भक्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की प्रातःकालीन कक्षा में। और आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 श्लोक संख्या 26, चैप्टर 4 एंड श्लोका नंबर 26। तो मेरे पीछे जो है वो आप लोग दोहराएंगे एक बार। मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ। शब्दार्थ में जो संधि विच्छेद है संस्कृत के शब्द वह पढ़ रहा हूँ। तो सभी के पास भगवत गीता है? जिनके जिनके पास भगवत गीता है कृपया हैंड रेस करें। ठीक है, लगभग सभी के पास भगवत गीता है। भगवत गीता में आप देखेंगे अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। ठीक है। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्द आदीन विषयानन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। तो जुह्यति। ठीक है। तो अब मैं श्लोका पढ़ता हूँ। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीनि विषयान्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। हरे कृष्ण। तो आपको समझ में आया कौन सा श्लोका है? कोई पढ़ सकते हैं ये वाला श्लोक?
रिसाइट कर सकते हैं? कृपया हैंड रेज करें। जी, कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रोत्रादि इंद्राणि अन्ये संयम अग्नेषु जुह्यति, शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्नेषु जुह्यति। बहुत अच्छे, धन्यवाद। सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनि श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमग्नेषु जुह्वाति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्नेषु जुह्वाति। हरि बोल। धन्यवाद। सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। बढ़िया, हरि बोल। सोनिका माता जी, आप हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादि विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हरि बोल। स्वपन प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वपन प्रभु, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। शस्त्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये स्वयं अग्निषु जुह्वति, शब्द आदीन विषय अन्य इंद्र अग्निषु जुह्वति। हरि बोल, धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहते हैं? कोई भक्त जो ये श्लोका रिसाइट करना चाहते हो? बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर जो पढ़ सकते हैं। बस हो गया। रोहित प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रोतादि इंद्रियाणि अन्यन्ये संयमाग्नि जुह्यति, शब्दादीन विषय अन्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। हरि बोल, धन्यवाद। गौतम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शुद्ध आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति, शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। हरि बोल, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वही वही जो रोज बोलते हैं वही वही भक्त प्रतिदिन उच्चारण कर रहे हैं। कोई नए भक्त ट्राई नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में श्लोका रिसाइटेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सारे लोग जो है वो श्लोका रिसाइटेशन सीखें, है ना। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ये चाहते थे कि उनके जो प्रत्येक शिष्य हैं वे ये जो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता है इनके श्लोकों को वो जो है वो रिसाइट करें। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने देखिए जो फॉरेन डिवोटीज थे उनके लिए अपने श्लोकों को ये इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन में लिख के दिया हुआ है। आपको पता है? ये देखिए, ये जो है ना, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा। इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन मतलब ये है संस्कृत ही, बट ये कैसे दिया हुआ है, एक मिनट बुक में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये श्लोका है संस्कृत का, उसके नीचे इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन है। मतलब जो फॉरेनर डिवोटीज है जो संस्कृत पढ़ नहीं पाते उनके लिए प्रभुपाद ने ये ट्रांसलिटरेशन में दिया है। मतलब समझ रहे ना आप, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, जैसे आता है उसमें हिंदी में मतलब जब चैटिंग करते हैं तो लिखते इंग्लिश में है लेकिन बातें हिंदी में होती हैं, उसको ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं।
इसलिए प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की है हमारे लिए, तो हमें भी जो है वो थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए श्लोकों के उच्चारण करने का। इससे कृपा मिलती है, गुरु की कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, और भक्ति में हम आगे जो है वो प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना। तो जिन्हें आता है उन्हें तो आता ही है, वो तो डेली प्रैक्टिस करके और अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनके लिए वो तो पीछे पीछे ही होते जाएंगे, है ना। तो चाहे बोलते बने या ना बने, प्रयास करना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि आप धीरे 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 वर्तनी शुद्ध होगी, और श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का आप उच्चारण ऐसे भी करेंगे, अकेले में बैठकर पाठ करेंगे भगवत गीता का, तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा, है ना। भगवत गीता का महात्म्य जो जो पहले प्रभुपाद ने बताया है, तो जो भूमिका में है उसमें आप देख सकते हैं भगवत गीता के महात्म्य में, है ना, टोटल 7 श्लोकास है ना। जैसे यहाँ के बोल रहे हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलिनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ना। गीता महात्म्य श्लोका 6। उसके बाद है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तो भगवान का ही है। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। अनुवाद: यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब समझ रहे हैं, जो पिछले जन्म में जो उन्होंने पाप किए हैं, उसका भी जो है प्रभाव भगवत गीता का अध्ययन करने से, पठन करने से समाप्त हो जाता है ना। तो इसीलिए श्लोकों को का रिसाइटेशन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं जो है प्रयास करता हूँ कि सभी भक्त जो है वो श्लोक का रिसाइटेशन सीखें, ताकि बाद में ऐसी ना बात ना आए कि प्रभु जी मैं मुझे संस्कृत के श्लोका नहीं आते, तो मैं अनुवाद अनुवाद पढ़ लूँ क्या, ज्ञान ही तो ग्रहण करना है, अनुवाद अनुवाद ही पढ़ लेते हैं। एक बार ऐसे ही चर्चा हुई थी किन्हीं के साथ मेरी, वे कह रहे थे कि प्रभु जी अनुवाद अनुवाद पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अनुवाद तो ठीक है आप बोल रहे हैं, परंतु अनुवाद के साथ साथ श्लोका जो है जो वो पढ़ना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि श्लोकों में ही जो है वो जो बताया गया है, गीता का पाठन करने से जो है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये श्लोकों का पाठन करने से कह रहे हैं ना, अनुवाद का नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है श्लोकों को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन श्लोकों को पढ़ते 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 हम कब जो है इस भौतिक संसार की जो मोह माया का चंगुल है उससे छूट जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा, है ना। और भगवान भी जब आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वो भी भगवत गीता का पाठ किया करते थे और श्रवण किया करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पढ़ना और सुनना बहुत पसंद था। तो यदि आप भी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठन करेंगे, है ना, श्लोकों का, तो आपको भी जो है वो भगवान का प्रेम निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी भक्तों को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन ट्राई करना चाहिए। कोई बात नहीं अगर नहीं बोल पाते हैं, अटकते हैं, है ना, प्रयास करने वालों को जो है ज्यादा सराहना दी जाती है ना। कभी हम भी नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन धीरे 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 जो है वो प्रयास करते करते जो है हमने भी सीखा है। तो आप लोग भी ये श्लोका रिसाइटेशन सीख सकते हैं, और सभी को जो है वो श्लोका रिसाइटेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग करेंगे पार्टिसिपेट मतलब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे श्लोका रिसाइटेशन में? बताइए, हैंड रेस कीजिए, कौन कौन श्लोका रिसाइट करेंगे अब। हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोल, जय हो। दो चार नए हाथ खड़े हो रहे हैं, ठीक है। मैं नोट कर ले रहा हूँ नाम, है ना, मैं स्क्रीन शॉट खींच ले रहा हूँ। पर डे जो है ना एक एक से पूछूंगा मैं, है ना। आप लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ। ये
बाकियों को भी करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता क्लास अटेंड करने का और भगवत गीता का लाभ तभी होगा जब आप श्लोका रिसाइटेशन करेंगे। ठीक है, एक मिनट, आगे तो अभी कोई करना चाहते हैं? एक एक दो भक्त हम, मतलब कोई श्लोका रिसाइटेशन आज का श्लोका कोई करना चाहते हैं? हरे कृष्ण अभी के प्रभु जी। लिए हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमेषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हरि बोल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद में है, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो पहला जो होता है जो देवताओं की पूजा करते हैं, दूसरे जो होते हैं वो ब्रह्म रूपी अग्नि में अपनी आत्मा का को स्वाहा कर देते हैं, और तीसरे जो होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था। और श्लोका नंबर 24 में पढ़ा था कि जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ठीक है, आध्यात्मिक कर्म जो करता है उसमें हवन भी आध्यात्मिक और हवि मतलब जो डाला जाता है वो भी आध्यात्मिक होता है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इन लोगों में से कुछ जो कि श्रवण आदि क्रियाओं से इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और जो दूसरे लोग जो होते हैं वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं ना। दो चीज है, वो क्या, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं, और इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, है ना। बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझना है कि कुछ जो है वो इंद्रियों को ही स्वाहा कर दे रहे हैं, ठीक, और कुछ जो है वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में स्वाहा कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पहला वाला व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके विषय में जो है अब हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। ठीक है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि दो दो प्रकार के यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके विषय में बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो वे होते हैं जो लोग अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जो है वो
इंद्रियों के विषयों को पूरी तरह से स्वाहा कर देते हैं। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंद्रियों में ही जो है वो अपने विषयों को स्वाहा कर देते हैं ना। क्या करो, माला करो। हाँ। हाँ। तो आप, हाँ, टहल टहल के माला कीजिए, नींद आ रही है। देखिए, जहाँ पर जो है चार वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में ऑलरेडी जो है वो बात हो चुकी है। वर्ण तथा आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। तो इसमें जो है शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो गुरु की देख रेख में होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वे जो है गुरु की देख रेख में अपनी इंद्रियों के विषयों को पूर्ण रूप से स्वाहा कर देते हैं। मतलब इंद्रिय तृप्ति से खुद को बिल्कुल अलग रखते हैं, है ना। और अपने मन को जो है नियंत्रित करके रखते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या होता है कि सेंसेस में आने से पहले इच्छाएं जो है वो मन में आती है ना। मन में इच्छाएं आती है तो मन मन फिर क्या करता है, मन बोलता है कि कुछ खा लो या कुछ पी लो। तो मन को नियंत्रित करना होता है और मन को समझाना होता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसे नहीं करना है। तो क्या करते हैं, जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो गुरुकुलों में होते हैं, वो मन के आगे इसको बढ़ने ही नहीं देते। मतलब ऐसी इच्छाएं मन में आने ही नहीं देते। ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है या ट्रेनिंग ऐसी लेते हैं वो लोग कि मन में कोई इच्छा आए ही ना, है ना। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना आए। ऐसी तो क्या होता है कि मन के स्तर पर ही जो है वो इच्छाएं भस्म हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है ना। और जो है ऐसा कब होता है, कब ये जो है मन को नियंत्रित करने की एक विधि होती है। और मन को नियंत्रित करने की विधि जो है वो है कृष्ण भावना भावित होना। और कृष्ण भावना भावित होकर श्रवण करना, है ना। यही श्रवण करने की जो विधि है ये सबसे बेस्ट विधि है ना। यहाँ पर बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि जो श्रवण ज्ञान का, श्रवण जो है ज्ञान का मूलाधार है। तो भगवान के नाम का और भगवान के यश, गुण, रूप, लीला आदि का जो है वो जो ब्रह्मचारी होता है वो हमेशा श्रवण करता रहता है। और उस श्रवण से जो है वो उसकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती है, मन नियंत्रण में रहता है ना। मन को पहले नियंत्रित करना है, फिर इंद्रियां नियंत्रित होगी। तो तो इसीलिए क्या है कि श्रवण करने के लिए कहते हैं कि जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप करते हैं, तो भक्तों को बताते हैं कि आप लोग जो है वो इतना जप करो, ऐसे इतना मतलब इतने वॉल्यूम में जप कीजिए कि आपके बगल वाले में जो व्यक्ति बैठा हुआ है केवल उस तक आवाज जाए, तीसरे व्यक्ति तक आवाज ना जाए, है ना। वॉल्यूम इतना थोड़ा लो भी, इतना बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए कि और लोगों को डिस्टर्ब हो। यदि आप घर में हैं या अकेले जप कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप जोर जोर से जप कर सकते हैं। और अपने जप को जो है वो ध्यान पूर्वक सुनना है, अपनी ही बोली को बोलना है और सुनना है। तो ये श्रवण की विधि है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ भक्त लोग माला करते करते, चैंटिंग करते करते उनकी आदत हो जाती है कि वो जप तो करते हैं लेकिन फिर बोलने बोलने में थोड़ा सा जो है वो आलस करते हैं। तो जिसके कारण जपा ऐसा हो जाता है कि खाली मुंह से हवा निकल रही होती है लेकिन आवाज नहीं आ रही होती, है ना। तो इस प्रकार से जप का हमको अवलोकन करना है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जप जो है वो मन में चल रहा है और मुंह से आवाज ही नहीं आ रही है। तो इससे क्या होगा, वो जप जो है वो उस प्रकार से असर नहीं करेगा। क्योंकि मन को नियंत्रित करने के लिए श्रवण की विधि बताई गई है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए उसका श्रवण करना ये सबसे बेस्ट विधि है ना। तो ऐसा जो है अ, आध्यात्मिक ध्वनि सुनने में जब इंद्रियां लगी हुई रहती हैं तो इंद्रियां जो है वो नियंत्रण में रहती है। और जैसे कि जो बेसिक टेंडेंसीज है पाप कर्म करने की, चार बेसिक टेंडेंसीज है, जो चार मूल स्तंभ है, या जिसे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिनको पालन ना करने, जिसको फॉलो ना करने से जो है वो पाप होता है ना, वही पाप के मूलाधार है, पाप के स्तंभ है। वो कौन कौन से फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, कोई बता सकते हैं।
कृपया हैंड रेस करें। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जी, स्वपन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 4 नियम का पालन करना है, उसी को बोल रहे हैं क्या प्रभु जी? जी 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 जी, हाँ, 4 नियमों का पालन, वही इसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। हाँ, पराया स्त्री के पास नहीं जाना है, और हम्म, नाशा नहीं करना है, और हम्म, शाकाहारी रहना है, मीट मछली नहीं खाना है, और जी 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 जी। एक तो याद नहीं आ और रहा है जी। और शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। जी ठीक है। जी हाँ, तो इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें क्या क्या आता है, जो जो है मांस आदि का सेवन नहीं करना है, इसमें लहसुन प्याज भी आता है ना। जी जी आपको पता होगा। जी लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, जो स्ट्रांगली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए लहसुन प्याज का सेवन भी वर्जित है। और इंटॉक्सिकेशन में चाय और कॉफी भी आती है। तो जो आध्यात्मिक स्तर में ऊपर उठना चाहते हैं उन्हें चाय और कॉफी, इनका भी सेवन करना जो है वो रोकना चाहिए, या सेवन इनका नहीं करना चाहिए। यही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। और इसमें जो है शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता, है ना। तो इसको भी जो है, जो विवाह के पश्चात जो है यौन जीवन के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है ना, उसमें भी जो है अनियंत्रित नहीं होना है, वो भी नियंत्रण से होना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अ, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर बताया गया है, इंद्रिय अग्निषु जुह्यति, मतलब इंद्रियों की अग्नि में जो है अ, उसको भस्म कर दिया, है ना। किसको? इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर दिया। मतलब इंद्रियों के विषय क्या है? इंद्रिया जो है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। 5 सेंसेस बोलते हैं जिसको, है ना। ज्ञानेंद्रिया, जिसमें से आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा होती है ना। और इनके जो है 5 विषय होते हैं, जिसमें से है पहला देखना, दृष्टि। फिर उसके बाद कान का है श्रवण, सुनना। नाक से जो है वो सूंघना। और जीवा से या मुख से जो है वो टेस्ट करना, चखना, है ना, किसी खाद्य पदार्थ को। और त्वचा से जो है वो स्पर्श करना, टच। तो ये 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो जो जो गृहस्थ होते हैं वो इन इंद्रियों के विषय को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब उनको जो है इन इंद्रियों के विषयों को थोड़ा सा इंजॉय करने की छूट दी जाती है, लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में। तो वो क्या करते हैं, इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। परंतु ये भी जो है, ये एक्टिविटी भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी होती है ना। ठीक है। तो ऐसा है। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति जो है वह इस प्रकार से ना समझे कि हमारा विवाह हो गया है तो हम तो जो है वो अब इंद्रिय सुख सुख और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम अनियंत्रित जो है वो यौन सुख लेने का प्रयास करेंगे। तो उनके लिए यह चेतावनी है कि ऐसा करना जो है वो शास्त्रों में वर्जित है। और अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसा माना जाएगा कि वे 4 नियमों में से जो चौथा नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति जो की जा रही है वो संतान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि अ, जो संतान है वो कृष्णा कॉन्शियस संतान प्राप्त हो, ऐसा सोचकर जो है वो करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो जिन्हें भी जो है वो गर्भ धारण करना है उन्हें उस दिन 50 माला करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, ताकि जो संतान है वो कृष्णा कॉन्शियस उत्पन्न हो। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और जैसे क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है ना।
अनासक्त यौन जीवन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें शिला प्रभुपाद जो है वो बता रहे हैं। और एक्चुअल में प्रभुपाद ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान इस बारे में जो है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों को जो है वो मन की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, है ना। और जो है दूसरे लोग होते हैं जो कि इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंद्रियों का इंद्रिय सुख को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे जो है व्यक्ति इस स्तर तक उठ सकता है। तो पहले बताते हैं कि पहले रजोगुण व्यक्ति जो है पहले तमोगुण में होता है, तमोगुण से धीरे धीरे उसे रजोगुण में आना होता है, रजोगुण से फिर जो है वो धीरे धीरे सतोगुण में होता है ना। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोका है कि तदा रजस तमो भावा काम लोभदस्य चेतन नाविद्धम स्थितम सत्य प्रसिद्धति, मतलब जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण का प्रभाव जैसे काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है ना। तो जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति जब प्रेमा भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से जीवन जी सकता है जिसमें काम इच्छा लोभ ये सब जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला श्लोक है श्लोका नंबर 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है। तात्पर्य, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है ना। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु से सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिया इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। ठीक है। तो क्या समझ में आया इस तात्पर्य को पढ़ के? कोई बता सकते हैं? ध्यान पूर्वक श्रवण किया है? देखो, श्रवण करने की जो है बहुत महत्व बताया गया है श्रवण आदि विधि का, या शिला प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य में। और भगवान भी बोल रहे हैं कि इंद्रियों को जो है नियंत्रित करता है कैसे? मन को नियंत्रित करता है श्रवण आदि क्रियाओं से, है ना। श्रवण आदि की क्रियाएं, तो ये है। तो इस प्रकार से जो है, तो जो देखिए गुरुकुल में जो बच्चे होते थे ना पहले के जमाने में, जब हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे, जिसको मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं साउथ में जहाँ पर ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं, और वहाँ छोटे बच्चों को सेवा करना सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो उनको एक एक टाइम होता है जिसमें उनको श्लोका रिसाइटेशन के बारे में बताया जाता है कि आपको ये श्लोका जो है वो रिसाइट करना है। और प्रत्येक श्लोका का ना एक अलग जो है वो उच्चारण की विधि होती है। ऐसा नहीं होता कि सारे श्लोका जो है वो एक जैसे ही उच्चारित होते हो, है ना। क्योंकि श्लोकों का उच्चारण करना जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इससे क्या होता है कि श्रवण विधि बोले है ना, श्रवण
श्लोकों का उच्चारण करने से क्या होता है, हम बोल रहे हैं तो बोलेंगे तो सुनेंगे भी ना, तो श्रवण करेंगे तो क्या होगा, इससे इंद्रिया जो है वो, हमारा मन जो है वो नियंत्रण में रहेगा। मन नियंत्रण में रहेगा तो जैसे बोलते हैं ना कि हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मन शांत नहीं रहता, चिड़चिड़ापन लगता रहता है, और जो है वो बहुत ज्यादा जो है मतलब घबराहट सी होती रहती है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ना, ये लक्षण जो है, ये कैसे ठीक होंगे? पहला तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, ध्यान पूर्वक जाप करना और उसका श्रवण करना। और दूसरी विधि है कि आप इन श्लोकों को रिसाइट करेंगे, और इन श्लोकों को रिसाइट करेंगे जो प्रॉपर जो उसका लय है उसमें, है ना, तो वो हो सकता है, पॉसिबल है। तो ऐसे जो है ना, गुरुकुल के विद्यार्थियों को ऐसे ही सिखाया जाता था पहले कि आपको श्लोका रिसाइटेशन करना है। तो क्यों सिखाया जाता था? ताकि उनकी इंद्रिया जो है वो नियंत्रित रहे। ठीक है, मन नियंत्रित रहे। मन मन जो है वो किसी भी प्रकार से, मन जो है वो बहुत ज्यादा चंचल होता है ना, तो उसको उसको जो है वो अभ्यास के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और वह वो अभ्यास क्या है? उस अभ्यास का प्रारंभ ही होता है श्रवण क्रिया से। ठीक है, तो इसलिए श्रवण करना चाहिए और श्लोका का रिसाइटेशन भी करना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप श्लोका रिसाइटेशन साथ में कर सकते हैं। तो आप सभी को करना चाहिए, है ना। तो ये एक प्रकार से प्रेरणा का विषय है, आप प्रेरणा ले सकते हैं इससे। तो ये वाला जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि योगा की पद्धति के विषय में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि पतंजलि के योग सूत्र योग पद्धति का निर्देश है ना, जिसमें दो प्रकार की आत्मा बोल रहे हैं, एक प्रत्यगात्मा और परागात्मा, है ना। जो इंद्रिय भोग में आसक्त है वो परागात्मा, और जो इंद्रिय भोग से विरत है वो प्रत्यगात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो पतंजलि के योग सूत्र में भी पतंजलि जी ने स्पष्ट यह बताया है कि हमको योगा का जो मेन पर्पस क्या है, हम योगा का मेन पर्पस है प्रत्यगात्मक प्रत्यगात्मा योगा मतलब उस स्तर को प्राप्त करना जिसमें इंद्रिय इंद्रिय भोग को की आसक्ति को त्याग कर आत्म साक्षात्कार के विषयों को खोजने में लगाए, है ना। यही योगा का मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन आपने कभी यह कभी सुना, जैसे आज से 6-7 साल 8 साल पहले, नहीं मेरे ख्याल से बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले जो है, ये बहुत ही महान जो है योग गुरु आए, बहुत फेमस हुए भारत में, है ना। और जो है वो योगा करवाते थे, बढ़िया पेट को ऐसे नचा नचा कर दिखाते थे। तो ऐसे जो है वो बाबा जी आए और उन्होंने सबको योगा सिखाया। परंतु क्या आप लोगों ने भी जो है उनके योगा के जो क्लासेस है वो अटेंड डेफिनेटली किए होंगे। तो क्या आपने कभी श्रवण किया कि जो है योग की विधि का प्रयोग भगवान के आत्म साक्षात्कार के लिए करना है? कभी किया, है ना। तो ऐसे जो है जो योग गुरु जो होते हैं वो तो गुरु का नाम केवल प्रयोग करते हैं, लेकिन गुरु का जो वास्तविक पर्पस है उसको नहीं बताते। तो है ना, पतंजलि जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ऐसे इस योगा का प्रयोग करके जो है इंद्रिय भोग की आसक्ति को समाप्त करके आत्म साक्षात्कार की ओर, भगवान के ज्ञान की तरफ बढ़ना है ना। लेकिन उनके जो शिष्य हुए उन्होंने यह बात नहीं बताई, उन्होंने केवल इतना बताया कि ये कर लो, ये अनुलोम विलोम कर लो, ये भ्रामरी है, ये ऐसा कपाल भारती है, ये लौली क्रिया है, ये मरकट आसन है, ये आसन है, ये वो आसन है, ऐसा वैसा सारा कुछ बता दिया। लोग करने भी लगे। लेकिन फिर अब क्या, है ना। किसी को जो है वो योगा करके शरीर, ठीक है, शरीर स्वस्थ हुआ, लेकिन इससे लाभ क्या हुआ? शरीर को स्वस्थ करके इंसान क्या करेगा? स्वस्थ करके और इंद्रिय भोग में लगाने का प्रयास करेगा ना। मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ क्यों करना चाहता है? ताकि और जो इंद्रिय सुख प्राप्त कर सके। जैसे योगा करके जो है वो डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, है ना, बीपी कंट्रोल में रहेगा, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, मेरा डायबिटीज और बीपी तो कंट्रोल में है, तो अब मैं 2 की जगह 4 गुलाब जामुन खा सकता हूँ, है ना। तो ऐसा ऐसा जो है वो विचार करेगा, तो मतलब योगा का उद्देश्य ही जो है वो पलट गया ना, आप समझिए बात। श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। योगा का उद्देश्य ही उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया। योग का उद्देश्य जो है वो शरीर को बलिष्ठ करना या शरीर को जो है स्वस्थ करना नहीं है। योग का उद्देश्य यह है कि स्वयं को भगवान से जोड़ना, इसलिए इसको योग कहते हैं, है ना। खुद को जब हम अपना संबंध भगवान से समझ पाएंगे तभी जो है
योग के वास्तविक उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाए, है ना। तो ऐसे ऐसे जो गुरु लोग होते हैं, बाबा जी लोग होते हैं, अपने गुरु के नाम पे कंपनी खोल लेते हैं और फिर उसके बाद फिर टूथपेस्ट बेचते हैं। तो ऐसे ऐसे योग गुरु होने का क्या लाभ, है ना। जिनके एक भी शिष्य जो है वो आत्म साक्षात्कार की ओर आगे नहीं बढ़े, है ना। जबकि हमने कल कल जो है अध्ययन कर रहे थे, हमने जाना था कि भगवान जो है वो भगवत गीता का ज्ञान ऐसे राजर्षियों को ही देते हैं जो कि यह देख सके कि मेरी जो प्रजा है वो आत्म साक्षात्कार के विषय में आगे तरक्की उन्नति कर रही है कि नहीं, है ना। उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो है उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम का श्रवण अगर नहीं किया होता तो क्या हमको श्रीमद् भागवतम आज मिल पाता, नहीं मिल पाता, है ना। तो वास्तविक इसीलिए भगवान जो है वो अपना ये गुह्य ज्ञान जो होता है वो ऐसे अपने भक्तों को देते हैं जो कि ऐसे पोजीशन में हो, जो सबका परीक्षण कर सके और सब सारी प्रजा को वो भगवत धाम ले जाने के लिए प्रेरित कर सके, है ना। तो इसलिए ज्ञान भी ना, जो बहुत ज्यादा ये ज्ञान किसी को प्राप्त हो जाता है ना, तो वो उस ज्ञान का कैसे प्रयोग कर रहा है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। जैसे कि रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम का एक व्यक्ति था जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया। तो उसको बहुत डर था, वो जर्मनी का था, जर्मनी में हिटलर था, तो उसको डर था बहुत ज्यादा कि मेरे इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हिटलर सारे संसार में बम फोड़ देगा, है ना। तो वो भाग गया वहां से और जाके अमेरिका में रहने लगा और अमेरिका के लिए काम करने लगा, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट्स के लिए काम करने लगा और उसने परमाणु बम बनाया। क्यों, क्या सोचकर कि ये लोग थोड़ा प्रोडक्टिव यूज करेंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, वो परमाणु बम को जो है वो जापान में गिरा दिया। लाखों लोग मर गए, हजारों लाखों लोग उस परमाणु बम के विस्फोट से जो है न्यूक्लियर वेपन के विस्फोट से मारे गए। वो जो वैज्ञानिक था उसने सोचा कि यह ज्ञान जो है ये मतलब कितना खतरनाक है। व्यक्ति चाहे अपने नियंत्रित हो फिर भी जो है उस शक्ति को प्राप्त करके उसका जो है वो दुरुपयोग कर सकता है ना। ये देखो भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने का भी कितना दुरुपयोग होता है, तो सोचो आध्यात्मिक ज्ञान या प्राप्त करके व्यक्ति उसको कितना ज्यादा दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए तो देखिए अब इस संसार में ऐसे फ्रॉड बाबा जी लोग ज्यादा हैं जबकि जेन्युइन बाबा जी लोग कम हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, या इसके विषय में इसके बारे में जानने के लिए लोग सामने नहीं आते इन्हीं फ्रॉड बाबा जी लोगों के चक्कर में। ये लोग क्या करते हैं, सारा ज्ञान तो अर्जित कर लिए हैं लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में करते हैं, है ना। जो शास्त्रों की जो फिलोसफीज है उसको ऐसा चेंज कर देंगे या ऐसे तोड़ मड़ोड़ के बताएंगे कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई सही बात है ना। अब भक्ति कर रहे हैं या अध्यात्म में है तो आप सिगरेट भी पी सकते हो, आप शराब भी पी सकते हो, है ना। ऐसी ऐसी बातें जो है वो बताएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले गए हम। तो योगा का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जो इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु को कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं, है ना। तो संयमित इंद्रियों की जो प्राणवायु है, जैसे कि जिनके हृदय में काम इच्छाएं आती हैं, जिनके हृदय में थोड़ी सी जो है वो कोई भी इच्छाएं आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मन को संयमित करने की जो विधियां हैं उनका पालन करते हैं और जो है वो संयमित मन रूपी अग्नि में इसकी आहुति कर देते हैं। तो उसमें से एक विधि जो है योग पद्धति बताई है श्रील प्रभुपाद ने, है ना। योग पद्धति पतंजलि योग पद्धति, है ना। अभी वाले पतंजलि योग पद्धति नहीं है, अभी तो पतंजलि के नाम के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में। लेकिन जो है वो कहीं से भी जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए हो, कहीं दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं है ना। तो मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो जैसे जो अष्टांग योगा की पद्धति बताई जाती है, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार आसन प्राणायाम तथा समाधि, है ना। ये अष्टांग योग की पद्धतियां हैं। 8 स्टेप मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। तो ये 8 स्टेप होते हैं अष्टांग योग में, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम और समाधि, ठीक है। तो इसमें जो है व्यक्ति अपने इंद्रियों को और अपने शरीर की वायु को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और वायु को नियंत्रित करके फिर जब वायु नियंत्रित 10 प्रकार की वायु होती है शरीर में, सबका अलग अलग कार्य होता है।
वायु को जब नियंत्रित कर लेते हैं तो शरीर में बीमारियां नहीं लगती और शरीर जो है वो ज्यादा समय तक सस्टेन कर पाता है। किस लिए? है ना, शरीर ज्यादा टाइम तक सस्टेन क्यों करना है? जैसे कि किसी को नीचे बैठने में तकलीफ होती है, तो वो योगा करेगा धीरे धीरे तो उसको नीचे बैठने की जो है वो थोड़ी सी क्षमता बढ़ेगी, नीचे मतलब पालकी मोड़ कर बैठने की, है ना। तो क्यों कर रहे हैं भैया, पालटी मोड़ के क्यों बैठना चाहते हैं? इसीलिए बैठना चाहते हैं ताकि भगवान के नामों का उच्चारण कर सके, है ना, ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जाप कर सके। जैसे कि बैठते हैं और मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागने लगता है और जो है वो मतलब नियंत्रित नहीं रहता, तो ये विधि है, एक प्रकार से बताई गई है योगा, योग करके जो आप उसको नियंत्रित कर सकते हो। परंतु शिला प्रभुपाद जो है वो इसको ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं कि योगा पद्धति को आप फॉलो करो मन नियंत्रित करने के लिए। इसको ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा अभी श्लोका जो है वो स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोका नंबर 19 में जैसे बता रहे हैं, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, तो भगवान के प्रति जब प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी तो क्या होगा? प्रेमा भक्ति स्थापित होने से जो इच्छाएं हैं, काम इच्छा तथा लोभ जो है वो हृदय से अपने आप लुप्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? मतलब भगवान से जो कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करता है तो उन्हें और कोई अन्य विधि को पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो देखिए, योग पद्धति का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो भक्त लोग जो है वो योगा करते थे, वो लोग सूर्य नमस्कार वगैरह करते थे। लेकिन क्यों करते थे? ताकि भगवान की सेवा करने में बाधा ना उत्पन्न हो। अगर भक्त बीमार पड़ जाएगा तो भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा। तो देखिए, सेवा कभी भगवान की रुकती नहीं है। अगर कोई भक्त सेवा नहीं करता तो उसकी सेवा दूसरा भक्त कर लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्त को अपने हृदय से यह बात लगने लगती है कि यार मेरा शरीर इतना बीमार है ना, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना मतलब कैसी परिस्थिति में पहुंच गया हूँ। तो इसीलिए जो है वो भक्त अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सारा प्रयास करते हैं। तो उसी में भी एक एक विधि, जैसे योग की विधि या सूर्य नमस्कार की विधि का पालन कर रहे थे अभी कोरोना के टाइम में। लेकिन अभी सब जो है वो सब अस्त व्यस्त हो गए हैं, है ना। तो अभी भी कोई कोई भक्त लोग करते हैं। तो शरीर की वायु का नियंत्रण करना आवश्यक है ताकि जो है हम आत्म साक्षात्कार की खोज में अपने मन को लगा सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। और जो है एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे जो लोग योगा या ध्यान की विधि में ज्यादा जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, तो वो लोग क्या होता है कि जैसे किन्हीं के हृदय में प्रेम नहीं है ना, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं करते, तो वे लोग क्या करते हैं, योगा या ध्यान की पद्धति करते हुए भी जो है वो अपनी पोजीशन से डाउनफॉल हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं ना, नीचे गिर जाते हैं। और फिर उनको जो है वो शून्य से प्रारंभ करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब नीचे गिर गए तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान धारणा करके जो है वो आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किए, थोड़ा पहुंच गए, पूरा 10 लेवल उन्होंने पार कर लिया, बस पहुंचने ही वाले हैं, है ना, भगवान के साक्षात्कार होने ही वाला है। लेकिन क्या होगा कि अचानक से फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी जिसके कारण इंद्रिय तृप्ति में उनका मन लग जाएगा और वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, अब फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये नुकसान होता है ध्यान की विधि का। जैसे कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि आ, विश्वामित्र मुनि थे, दुर्वासा मुनि है, सौभरी मुनि है। तो विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, 10,000 वर्ष तक उन्होंने ध्यान की विधि से भगवान के साक्षात्कार करने का प्रयास किया, ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास किया ना, भगवान का साक्षात्कार नहीं। उनके हृदय में ये इच्छा थी कि मैं जो है वो पहले महर्षि बनूं और उसके बाद महर्षि बन के फिर ब्रह्मर्षि बन जाऊं, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, भगवान के प्रति प्रेम तो था नहीं, केवल ध्यान ही कर रहे थे। तो फिर एक अप्सरा आई और उनकी उसके जो है उनके प्रति जो है वो आकर्षित हो गए, और आकर्षित होकर उन्होंने जो है वो इंद्रिय तृप्ति, वो अपनी साधना छोड़ दी और इंद्रिय तृप्ति में चले गए, और इनसे उनको एक डॉटर हुई, पुत्री की प्राप्ति, जिसका नाम था शकुंतला, है ना। तो कवि महाकवि कालिदास ने जो है इस पुत्री के विषय में
और बताया है, और उनका पुत्र था भरत, काफी बहादुर था। तो और एक और थे सौबरी मुनि। सौबरी मुनि जो है वो पानी के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे थे, ध्यान की जो है वो स्थिति में थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने ही फिश और सी फिश को देख लिया, जो है वो अपना इंटीमेट एक्टिविटी कर रहे थे, तो उनके हृदय में भी जो है वो काम वासना जागृत हो गई मछली को देखकर। तो फिर जाकर उन्होंने जो है राजा मांधाता की 50 पुत्रियों से विवाह किया। और जो साधु जो है, जो ध्यान कर रहा था, उन 50 पुत्रियों से विवाह करके प्रत्येक प्रत्येक स्त्री से जो है उनको 10-10 पुत्र प्राप्त हुए। और एक व्यक्ति जो है अब 501 हो गया, है ना। कहाँ ध्यान कर रहे थे और अब पूरा गांव बसा लिया उन्होंने। तो ऐसा जो है वो देखने को मिलता है इतिहास में भी। तो योगा की पद्धति के विषय के जो है ना, उसमें ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रायोरिटी में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही रखना चाहिए। योगा का प्रयोग आप कर सकते हैं क्या, इसलिए कर सकते हैं ताकि शरीर स्वस्थ हो। और शरीर स्वस्थ होगा तो क्या होगा, हम अपने स्वस्थ शरीर को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भगवान में और भक्ति में मन नहीं लगेगा। और मन नहीं लगेगा तो धीरे 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 जो है हम वो दूर होते जाएंगे भगवान से और भक्ति से, है ना। तो यही चीज बताया जा रहा है। और जो है क्या बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्तरितेव निर्वणम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। मतलब कि सभी प्रकार की उपाधियों का त्याग करके, सभी प्रकार की उपाधि मतलब कैसी उपाधि, कि मैं जो है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना गांव में रहता हूँ, मैं फलाना देश का नागरिक हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यास हूँ। ये सारी शरीर से संबंधित उपाधियां हैं। इन सब का त्याग करके जो है क्या करना है, तत्परित्रण हृदय को शुद्ध करके, जो ऋषि के ना, जो कि ऋषिक मतलब होती है इंद्रियां, और ईश मतलब होते हैं स्वामी। तो ऋषिक ईश मतलब कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं। कौन है इंद्रियों के स्वामी? इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी जो है वो सेवा में हमको अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए, है ना। अपनी इंद्रियों को जब हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां भी नियंत्रण में रहेगी। और इससे जो है भगवान भी प्रसन्न होंगे, और यही जो है वो उच्च कोटि की भक्ति कहलाएगी। ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। इंद्रियों को जो है वो भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। तो कितना टाइम हो गया, तो समय हो गया है। और अभी जो है हम रिवाइज कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या चर्चा की हमने। तो हमने आज चर्चा की है कि जो जो ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी होता है, यहाँ ब्रह्मचारी विशुद्ध ब्रह्मचारी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। विशुद्ध ब्रह्मचारी मतलब उसमें यह नहीं सोचना है कि जिन लोगों ने सैफरॉन ले लिया केवल वही। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी है ना, 25 वर्ष की आयु तक जो है सभी लोग ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं। तो उनको जो है ना इस विधि का पालन करना है। श्रवण आदि विधि से जो है वो मन में ऐसी कोई भी काम इच्छाएं नहीं लानी है। ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट है वो और गुरु की देख रेख में है, इसीलिए स्टूडेंट्स को अपनी जो है वो इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, है ना। और उसके बाद बता रहे हैं कि गृहस्थों के विषय में बताया जा रहा है, जो कि संत पारिवारिक जीवन में है। पारिवारिक जीवन में इंद्रियों की जो है वो उपयोग की भी जो है वो लिमिटेशन है। तो लिमिट में जो है वो करना चाहिए प्रयोग, भगवान की सेवा में करना चाहिए। और अगला है कि आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, तो प्राण वायु को कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देना चाहिए। ठीक है। तो प्राण वायु को संयमित करने की विधि, योगा की विधि पतंजलि जी ने बताई है ना, योग गुरु पतंजलि ने। और उस योग की विधि के द्वारा हमको क्या करना है, आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना है। तो योगा करके अगर आप शरीर स्वस्थ करते हैं, है ना, जैसे कि टैगलाइन है योगा से ही होगा। तो योगा अगर आप करना चाहते हैं तो यह सोच कर कीजिए कि योगा करने से जो है मन नियंत्रित होगा, तो चैंटिंग करने में, भगवान के नाम का जाप करने में मन लगेगा, है ना। बिना अवरोध के भगवान के नाम का जाप कर पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे, है ना। तो वही है। और उसके बाद हमने जाना कि क्या करना है, कि
अपनी जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान कौन है? भगवान इंद्रियों के स्वामी है ना। तो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में हम इंद्रियों को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रिया जो है वो नियंत्रण में रहेगी। और नियंत्रण में रहने के साथ साथ क्या होगा? हमको भगवान का प्रेम भी प्राप्त होगा ना। भक्ति ये उच्चतम कोटि की भक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम करते हैं। आप में से यदि किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। जी, सोनिका माता जी पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न हैं। एक जो अभी आपने बोला ना, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ये श्लोक का नंबर कौन सा है? ये माता जी ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से है, 19.170। चैतन्य धन्यवाद। चरितामृत में भी है, और ये जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखी है उसमें भी मिलता है। ठीक है। ठीक है प्रभु। और और दूसरा दूसरा प्रश्न। प्रश्न। हाँ जी प्रभु जी, जैसे राधा कृष्ण जी का श्री विग्रह हम देखते हैं, तो ठाकुर जी के तो ये वैष्णव तिलक लगा होता है, लेकिन राधा रानी को नहीं लगा होता, ऐसा क्यों? माता जी देखिए, भगवान जो है ना, तिलक देखिए, तिलक जो है वो तो लगाना परंपरा है। तो भगवान जो कार्य करते हैं उसी को देखकर जो है हम सब फॉलो करते हैं। तो भगवान तिलक लगाते हैं। और राधा रानी तिलक क्यों नहीं करती इसका तो मुझे जानकारी नहीं है। वैसे मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस विषय में। आपने पॉइंट पकड़ा है। तो मैं प्रभु इसमें जी जो है ना, जैसे मैंने मैंने जो है भी ना। ना हाँ। ठाकुर जी लड्डू गोपाल के साथ ना राधा रानी भी रखे हैं, जैसे मैं बरसाना से लाई थी। तो मेरे हम्म। को ये प्रश्न मन में आता है कि मैं ठाकुर जी को तो लगाती हूँ, राधा रानी को कभी देखा नहीं, इसलिए मैं उनको लगाती नहीं हूँ। मैंने इसलिए पूछा कि क्या हम उनको भी लगा सकते हैं? जी, लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्चुअल में हम जो भक्ति की विधि का जो पालन करते हैं ना, तो वो हम उन्हीं से देखकर करते हैं। ये जो सारी विधियां जो हम फॉलो करते हैं ये सब रागात्मिका रागानुगा भक्त है ना, राग में भक्ति करते हैं और इनको हम फॉलो करते हैं। और भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। तो जो भक्त भगवान के प्रिय होते हैं ना, उनको ये सारे नियमों का पालन करने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में ही वो भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि श्रीला प्रभुपाद वैसे तो पूरी तरह से नियमों का पालन किया करते थे। लेकिन एक बार की बात है कि आ, वो गौड़िया मठ में गए हुए थे अपने गुरु भाइयों से मिलने के लिए। तो एक बार उन्होंने तिलक लगाया नहीं था, या तिलक उनका मिट गया था, है ना। तो वहाँ नियम था कि प्रसाद उन्हीं को दिया जाएगा जिनके माथे में तिलक हो, या वैष्णव तिलक जिनको लगा हो। तो प्रभुपाद का तिलक नहीं था, तो उनको जो है ना, जो महाराज जी के गुरु भाई के जो शिष्य थे वो प्रसाद नहीं दे रहे थे। तो प्रभुपाद ने पूछा, आप मुझे प्रसाद क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ नियम है कि जो तिलक नहीं लगाते उनको हम नहीं देते। तो प्रभुपाद जो है वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, है ना। तो आप जो है वो क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे, है ना। मुझे तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इससे जो है यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो नियम होते हैं ये उन्हीं के लिए है जो कि भक्ति के स्तर में या उस स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो है ये नियम जो शुद्ध भक्त हैं या जो मुक्त आत्मा है उनके लिए नहीं होते हैं ना। दो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध आत्मा और एक मुक्त आत्मा। बद्ध आत्मा क्या होते हैं? जो अनेक कालों से, अनेक जन्मों से जो है वो इस संसार में बार बार जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। और मुक्त आत्मा वे होते हैं जो कि जिनका एक बार ही जन्म होता है, जो कि डायरेक्ट भगवान के धाम से ही इस धरती पर आए हुए होते हैं, है ना। तो इन मुक्त आत्माओं को जो है इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि भगवान के पार्षद होते हैं। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भगवान के पार्षद हैं या जो भगवान के नित्य संगी हैं, उनको जो है ये भक्ति के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान को हम इसीलिए इस प्रकार से सजाते हैं क्योंकि भगवान के जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है अलग अलग शास्त्रों में, उसमें जो है ना बताया जाता है कि भगवान कस्तूरी का तिलक धारण करते हैं ना।
कस्तूरी का तिलक लगाते हैं तो दैट मीन्स ये एक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन है, जिससे भगवान की सुंदरता बढ़ती है। और जो जैसे भगवान जब तिलक लगाते हैं ना, तो भगवान के तिलक में तुलसी नहीं होता है। आप देखिएगा ध्यान से, भगवान का तिलक जो है वो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा होता है। जैसे हम ऊपर वाला हिस्सा लगाकर नीचे तुलसी लगाते हैं ना, तुलसी महारानी का जो जो पत्र है उसका ये एक प्रकार से डिनोशन है, जो नीचे वाला जो है। लेकिन भगवान के विग्रह में ये नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये जो तुलसी है वो हमारे लिए है। ये जो तिलक है ये भगवान के दोनों चरण है, और और तुलसी जो है वो भगवान के चरण में जो है चढ़ाई हुई तुलसी होती है, तो उसका ये एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह होता है। तो भगवान जो है वो तिलक धारण तो करते हैं, परंतु तुलसी को माथे में धारण नहीं करते, तुलसी को चरणों में धारण करते हैं। ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से भगवान का डिस्क्रिप्शन अलग अलग शास्त्रों में भगवान कैसे दिखाई देते हैं वो दिया हुआ है। लेकिन श्रीमती राधा रानी के विषय में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, उनको जो है इन सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। जी प्रभु समझे जी, माता जी? धन्यवाद। आपको समझ में आया है ना? धन्यवाद तो प्रभु जी, हमको बिल्कुल। हमको ऐसा नहीं समझना है यहाँ पर कि हमको भी जो है वो अब इन नियमों का, इन विधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो है शिला प्रभुपाद बताते हैं कि वैधि साधना भक्ति की विधि के द्वारा ही व्यक्ति जो है वो भगवान के पास पहुंच सकता है। अपने मन गढ़ंत मेंटल स्पेकुलेशन या नियमों का पालन, गुरु के बताए हुए मार्ग पे यदि यदि व्यक्ति नहीं चलता, अपने मन से सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो भक्ति हो जाएगी, है ना, तो वह व्यक्ति जो है वो उस भगवान के प्रेम के उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। तो ये सारे नियम, स्ट्रिक्ट नियम हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सब जो है बद्ध जीवात्माएं हैं, है ना। तो किसी भी नियम को हम ये सोचकर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि हम, मेरा तो भगवान से संबंध है जी, आप क्या जानोगे, मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है ये केवल मैं ही जानता हूँ, है ना। तो पूछो उनसे कि अच्छा नहीं बताइए ना, आप दिल से जो है ना, आप अगर भगवान कृष्ण को दिल से मानते हो, तो आप ना कभी भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूछना, तब आपको भगवान बताएंगे, है ना। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो मन से ही कुछ भी कुछ करने लगते हैं। इनको शिला प्रभुपाद ने और शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने एक शब्द दिया है जिसको कहते हैं प्राकृत सहजिया। प्राकृत सहजिया मतलब कि जिन्होंने भगवान को सहज ही स्वीकार कर लिया है, और किसी भी विधि का पालन नहीं करते और कुछ भी करते रहते हैं वो लोग, है ना। और जो है वो सोचते हैं कि हम इस प्रकार से जो है वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कभी भी जो है शुद्ध भक्तों को देखकर, या श्रीमती राधा रानी को, या उनकी जो है मंझरियां हैं, दासियां हैं, गोपियां हैं, उनको देखकर हम इमिटेट करने का प्रयास करेंगे कि मैं गोपी बन जाऊं या ग्वाल बाल बन जाऊं, है ना। वृंदावन में जाके जो है साड़ी वाड़ी पहन के, घाघरा जो गोपी ड्रेस पहन के मैं नृत्य करने लगूं, है ना। ऐसा अगर कोई सोचे और बोले कि मुझे भक्ति मिल जाएगी, तो ये जो है ये बहुत दूर की बात हो जाएगी, है ना। भक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा एक बताते हैं, प्रभु जी बताते हैं कि एक बहुत रियोन्ड पोजीशन में थे एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, है ना। और वो काफी जो है मतलब तगड़े थे, मतलब धांसू थे, मतलब समझ लीजिए, है ना। लोग उनसे काफी डरते थे। लेकिन जब वो वृंदावन जाते थे तो वो जो है वो घाघरा चुन्नी पहन लेते थे, है ना। और जो है वो मतलब गोपी ड्रेस पहन लेते थे, और चुन्नी मुन्नी डाल के वो भगवान के सामने जो है ऐसे नाचने लगते थे, है ना। तो लोगों ने देखा कि अरे कौन है इतना भक्त, ऊपर से नीचे तक देखा, चेहरे में पहुंचे तो अरे मूंछ वाली गोपी। तो ऐसा जो है ना, इस प्रकार से लोग जो है वो इमिटेट करने लगते हैं गोपियों को देखकर, श्रीमती राधा रानी को देखकर, यशोदा मैया को देखकर। तो इससे जो है वो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। सहजियापना नहीं करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन बताना जरूरी है। यदि वो ऐसा हमारे मन में क्या आएगा, हम आचार्यों के आदेशों को, निर्देशों का पालन करना छोड़ के क्या करते हैं, मनुष्य कलयुग के वो देख देख कर उसी को इमिटेट करने लगते हैं, है ना। कि गोपियां तो ऐसे सेवा करती थी, रास नृत्य करते थे भगवान के साथ, तो हम भी करेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको इस विधि से जाना पड़ेगा। जैसे कि प्रभु जी एक दिन बता रहे थे ना, कि जो है वो श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के 9 स्टेप्स होते हैं ना।
श्रद्धा, साधुन संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, निष्ठा। आसक्ति, निष्ठा, है ना, और उसके बाद फिर भाव, फिर प्रेम, है ना। 9 स्तर होते हैं, तो 9 स्तरों से होकर गुजरेंगे तब प्रेम तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट प्रेम को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है, थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन समझिएगा इस चीज धन्यवाद को, है ना। प्रभु जी। हरि जी बोल। जी, हरे हरे कृष्ण। और अमित प्रभु जी पूछना चाह रहे हैं। जी अमित हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 26 नंबर श्लोक पे जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे प्रभु जी कि हम लोग को जो भी कृष्ण भावनामृत के जो साधक हैं उनको 4 नियमों का पालन करना चाहिए। ये हाँ पालन करते करते कभी कभी ये होता है कि आपके परिवार में कोई आ गया, जैसे आपके घर के रिलेटिव कोई आ गए, या परिवार का एक आध कोई सदस्य है जो उस चीज को ग्रहण नहीं किया है अभी, लेकिन वो हाँ आपसे कभी कभी कुछ ऐसी चीजें मांग लेता है, जैसे बात हो रही थी चाय कॉफी हमको नहीं पीना चाहिए, हाँ तो वो हाँ। अगर वो डिमांड करते तो क्या हमें देना चाहिए, और क्या अगर हम देते हैं तो क्या हम उसके पापों का हमको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या भागीदारी होंगे? प्रभु जी, अगर आप भक्त हैं और आपका पूरा परिवार अगर भक्त है ना, इसको समझिएगा कंडीशन। जैसे कि आपका पूरा परिवार, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, आपका जो जो घर है, जो घर के आप मुखिया हैं, तो उस हिसाब से आपकी फैमिली में अगर ये नियम पालन हो रहा है, तो बाहर का व्यक्ति अगर आता है तो उसे भी जो है, आप उसी नियम को पालन करने के लिए कह सकते हैं कि भैया आप, हाँ, हम इस प्रकार से जो है वो चाय कॉफी आदि का सेवन नहीं करते, तो कृपया जो है आप भी हमसे ना कहें ऐसा करके। क्योंकि अगर आप बनाते हैं चाय और उनको पिलाते हैं, तो डेफिनेटली जो है इसके भागी तो आप भी बनेंगे ही, है ना। क्योंकि जो है, देखिए क्या होता है ना, दान करना, अब इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। दान करना एक चीज होती है, और दूसरी बात ये होती है कि हम किसको दान कर रहे हैं, है ना। जैसे कुछ कर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग खुले हाथों से जो है वो धन का दान करते हैं, कुछ कुछ लोग जो है वो अंग दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, कुछ लोग जो है ब्लड डोनेशन करते हैं। लेकिन दान करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि वह, हम जिसको दान कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं, और वो हमारे दान का क्या प्रयोग कर रहा है ना। जैसे कि क्या होता है कि अ, जैसे कि जो अभी जो इतने सारे जो है मुसलमान लोग हर शहर में, हर गांव में जाकर बड़ी बड़ी मस्जिदें वगैरह बना रहे हैं, मस्जिद बनाते हैं और दरगाह वगैरह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब लोग वहां पर पैसे चढ़ाते हैं ना, तो उस धन का प्रयोग क्या करते हैं वो लोग, उस धन का प्रयोग करते हैं बच्चों को शिक्षा देने में, है ना। मदरसा चलाते हैं और शिक्षा उन लोग क्या देते हैं कि जो भी हिंदू है वो काफिर है, उसको उड़ा दो, है ना, मार डालो, ऐसी शिक्षा देते हैं। और ज्यादा जो है, जब पैसा एकत्रित हो जाता है ना, तो उसको इकट्ठा करके फिर अफगानिस्तान भेज देते हैं, जहां उन लोग जो है आतंकवादी ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों की। तो ऐसे जो है, इस प्रकार का जो दान अगर हम करते हैं, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली आपको झेलना पड़ेगा, कि अगर आपके दान का या आपके कर्म का जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसका इफेक्ट तो डेफिनेटली आपको झेलना पड़ेगा ना। जहां तक, जैसे अ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इवन जो है ना, मतलब आप पूछ रहे हैं कि मैं अगर उन्हें चाय पिलाता हूं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो इसका उत्तर सीधा सरल बोला जाए तो प्रभु जी, हाँ, आप भागीदार बनेंगे। तो आप जो है इसको मना कर सकते हैं, चाहे हाथ जोड़ जोड़ कर करें, चाहे विनम्रता से करें, है ना। ठीक है प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? आज संडे है, काम वाम तो नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जी राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा जगन्नाथ भगवान जी के बारे में जानना था। नील माधव जी की जो कहानी है, उनके बारे में थोड़ा सा जी जानकारी चाहिए थी कि कैसे उनकी स्थापना हुई। और जैसे सबरी के द्वारा कहा जाता है कि उनके पैर में तीर लगा, फिर उन्होंने उनको जलाया तो उनका हार्ट नहीं जला, फिर उसको जाके जगन्नाथ ने मंदिर में जैसे भी शिफ्ट हुआ, उसके बारे में कुछ जानना था प्रभु जी। क्या है उसके प्रभु पीछे? जी, आप, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ना। प्रभु मैं जी थोड़ा। बता सकता हूँ, बताने को बता सकता हूँ, लेकिन हम्म, लंबा टॉपिक है, तो आप अगर सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन भक्तों को कोई ग्रह कार्य करना है या ड्यूटी वगैरह में जाना है, तो वो लेफ्ट कर सकते हैं।
है ना, डेफिनेटली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और जिनको श्रवण करना है वो रुक सकते हैं। तो बहुत जो क्वेश्चन आपने पूछा है, इसमें जो है अमोघ लीला प्रभु जी का एक वीडियो आया था, इसमें वो बता रहे थे कि जैसे लोग कहते हैं कि भगवान को जब अंतिम संस्कार किया गया तो उनका जो है हार्ट बच गया, तो हार्ट बच गया तो उसको जो है वो जगन्नाथ जी के अंदर जो है वो फिट करते हैं, जिसको ब्रह्म तत्व वगैरह कुछ कहते हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए प्रभु, तो भगवान का शरीर जो है ना वो सत चित और आनंद से मिलकर बना हुआ होता है ना। सत चित और आनंद का अर्थ होता है कि भगवान की आत्मा और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे हमारी आत्मा और हमारा शरीर अलग अलग है। हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जब इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो वो सशरीर जाते हैं ना। भगवान का कोई ऐसा अंतिम संस्कार क्रिया या फिर जो है वो उनके शरीर में बाण लगा तो खून निकलता गया तो उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ होता नहीं है भगवान के साथ, है ना। जी जी। भगवान जो है वो, हाँ, वो चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता। जैसे कि राम जी जो है, राम जी की जब लीला समाप्त हो गई तो वे जो है अपने सारे पार्षदों के साथ, पूरे अयोध्या नगरी के साथ साकेत धाम वापस चले गए, है ना। और जो चैतन्य महाप्रभु जी भी जब जब आए थे तो उन्होंने अपनी लीला समाप्त कैसे की। वो जो है जगन्नाथ जी के विग्रह में समा गए, है ना। केवल वस्त्र बचा, वो पूरा उसमें प्रवेश कर गए। तो जो है ना भगवान जब जाते हैं तो शरीर का कोई अंश बचता नहीं है जलाने वलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से जो बातें की जाती है वो हो सकता है लोक कथा हो या भ्रांतियां हो, परंतु यह सत्य नहीं है। ठीक है, तो जी ऐसा जी। है। और जैसे आप जगन्नाथ की कथा के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कथा है। इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो है वो राजा इंद्रद्युम्न के विषय में बताया जाता है। जो सतयुग के राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, और अ, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजा इंद्रद्युम्न जो है, उनके राज्य में एक पुरोहित थे जिनका नाम था विद्यापति, है ना। विद्यापति जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने जो है, राजा ने एक कहानी सुनी कि उड़ीसा के जंगलों में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास एक ऐसा सरोवर है जिसमें कौवा जो है वो आकर गिर गया अचानक से। और जैसे ही गिरा तो उसको जो है चतुर्भुज विष्णु का रूप प्राप्त हो गया। मतलब वो डायरेक्ट गिर कर मर गया और मर के तुरंत जो है वो चतुर्भुजी हो गया, मतलब बैकुंठ को प्राप्त हो गया, है ना। बैकुंठ वापस चला गया। तो ऐसे स्थान में एक भगवान के विषय में बताया जाता है कि उस स्थान पे भगवान का एक श्री विग्रह है जिसको कहते हैं नील माधव। तो नील माधव के विग्रह का जो है राजा इंद्रद्युम्न जो है वो दर्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने राज्य के जो पुरोहित थे और अलग 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 जो पुरोहित थे उनको अलग अलग दिशाओं में भेजा ढूंढने के लिए। तो उनमें से प्रमुख थे विद्यापति। तो विद्यापति उड़ीसा के उस स्थान पर पहुंचे और वहां पर जो है सबर जाति के पंडित थे। सबर सबर जाति के जो हालांकि वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन भगवान की सेवा करते थे तो भगवान को बहुत प्रिय थे। उनका नाम था विश्वावसु, है ना। विश्वावसु नाम था। प्रतिदिन भगवान की नील माधव की सेवा करते थे। उनकी एक पुत्री थी ललिता, है ना। तो विद्यापति जो पहले का जो है वो कल्चर था कि कोई ब्राह्मण घर में आए तो उसकी आदत सत्कार किया जाता था। तो विद्यापति उनके घर में गए और उनके घर में जो है वो रुके, काफी समय तक रुके, और उनको जो है विश्वावसु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया। और प्रेम होने के कारण दोनों ने विवाह कर लिया। तो विवाह करने के बाद जो है उन्होंने, विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने पिताजी से पूछो कि वो सुबह कहाँ जाते हैं और शाम को, सुबह जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। तो वो जब जाते थे तो सामान्य दिखते थे, लेकिन जब वापस आते थे तो उनके शरीर से दिव्य गुण लक्षण दिखाई देने लगते थे। तो जैसे शरीर चमकने लगता था, शरीर से जो है एक विशेष दिव्य सुगंध आने लगती थी और बड़े प्रसन्न दिखते थे, है ना। तो विद्यापति ने कहा अपनी पत्नी से कि तुम जो है पिताजी को बोलो कि वो मुझे उनके दर्शन करवाए, नहीं तो मैं जो है ना, जो है मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति का बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। तो ललिता जो है वो अपने
पिता से जाकर बोली कि पिताजी, आप जो है मेरे पति को, आप भगवान के जो है जिनकी पूजा करने जाते हैं उनके दर्शन करवाइए। परंतु जो है विश्वावसु बताने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि ऐसा कंडीशन था कि नील माधव के जो भी दर्शन कर लेगा तो नील माधव जो है वो तुरंत विलुप्त हो जाएंगे, है ना। विलुप्त हो जाएंगे मतलब वो, मतलब चले जाएंगे, है ना, अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है विश्वावसु या सबर जाति के लोग ही उनकी सेवा करते थे और कोई देखता नहीं था। लेकिन अपनी पुत्री के हठ के कारण उन्होंने जो है ना वो करने लगी, मतलब कि आप अगर नहीं बताओगे तो मैं जहर खा के अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा करके। तो फिर उसके बाद फिर गए विद्यापति विश्वावसु के साथ, और जिस रथ में जा रहे थे उन्हें पोटली में सरसों के दाने रख लिए और दानों को जो है थोड़ा 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 गिराते हुए गए और जाकर भगवान के दर्शन किए तो दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। तो अगली बार फिर से कैसे जाएं, तो बरसात का जब मौसम आया तो उस जो सरसों के दाने उन्होंने डाले थे उसमें से पीले पीले फूल खिलकर आ गए थे, है ना। तो फिर विद्यापति वापस गए राजा के पास और उनको बताया, तो राजा जो है अपनी सेना के साथ वहां आए और जो है उन फूलों को फॉलो किया। तो जब भगवान के पास गए तो भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो राजा जो है उसी समय आत्महत्या करने पर उतारू हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि आप जो है ऐसा मत कीजिए, आप जो है मेरे दिव्य विग्रहों का निर्माण कीजिए, जिसमें मैं, मेरा भाई, बड़े भैया बलदेव और मेरी बहन सुभद्रा हो, उनका निर्माण करवाइए और मंदिर का निर्माण करवाइए, इस प्रकार से। तो उसके बाद फिर राजा आकर उन्होंने फिर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये सतयुग की घटना है। तो ये पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 है भगवान जगन्नाथ जी का ऐसा रूप कैसे हो गया, तो उसके विषय में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आपको नील माधव के विषय में जानना था तो आप जान गए, जी प्रभु जी, राहुल। बहुत धन्यवाद। जी जी प्रभु जी, जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद एन प्रभु जी। कृष्णा। हाँ जी जी, हरे एन कृष्णा। हाँ, आपने हैंड रेस किया है माता जी, कुछ पूछना चाह रहे हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ना गुरु के बारे में जानना था कि कहा जाता है कि गुरु के माने शिष्य है या शिष्य के माने गुरु, ऐसा कहा जाता है। प्रभु जी ने बताया था महेश प्रभु जी ने कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी थे, जब उन्होंने अपने गुरु के पास जब गए दीक्षा के लिए तो उन्होंने पहले मना कर दिया था। तो फिर जब वो पूर्ण शरणागति था उनका, तो फिर वो जब मना किया तो उन्होंने प्रयास किया कई बार, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अपना शरीर त्याग करने चले गए। तो जब उनकी शरणागति देखी उनके गुरु ने, तो उनको फिर दीक्षा दिया उन्होंने। तो वही जानना था कि अगर शिष्य गुरु, मतलब अगर शिष्य गुरु को चाहता है तो गुरु उनको दीक्षा देते हैं, या गुरु किसी को पात्र देखकर दीक्षा देते हैं। देखिए, अगर आप इस्कॉन के विषय में जानना चाह रहे हैं, दीक्षा पद्धति के बारे में, तो इस्कॉन में दीक्षा लेना बहुत कठिन है माता जी, है ना। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाहर जो दूसरे जो संप्रदाय है या फिर जो लोग शिष्य बना रहे हैं, वे लोग ऐसे ही दीक्षा दे देते हैं, है ना, बल्क में। हजार हजार 5,000 लोग ऐसे ही सभा वगैरह में एकत्रित होते हैं और वो एक कमंडलू से जल निकालते हैं और जल को हाथ में लेकर ऐसे छिड़क देते हैं और कहते हैं कि आज से आप मेरे शिष्य हो, है ना। ऐसी पद्धति का पालन किया जाता है, लेकिन ऐसे शास्त्रों में ऐसी पद्धति का कहीं पर भी अनुमोदन नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो है इस्कॉन में क्या होता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि मतलब शरणागति के बाद ही दीक्षा होती है, तो हमारे में क्या होता है कि हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि गुरु होता है, गुरु के शिष्य होते हैं, और उन शिष्यों के अंडर में बहुत सारे ऐसे न्यू भक्ता होते हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं, और उनकी देख रेख में वो, देख रेख में जो है सारे जो न्यू भक्ता है, न्यू भक्त जो है, नए भक्त, उनकी देख रेख में भक्ति करते हैं। तो जब उनको लगता है कि आप अब दीक्षा लेने के योग्य हो गए हैं, तो फिर वो अपने गुरु के पास उनको आगे लेकर जाते हैं, बढ़ाते हैं। तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में परीक्षा होती है ना। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि दिल्ली में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेने के लिए पहले पहले तो एग्जाम होगा, लिखित में एग्जाम होता है। फिर उसके बाद फिर उस एग्जाम में पास हो जाने के बाद फिर हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी, जो कि दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के प्रेसिडेंट है, वो फिर इंटरव्यू लेते हैं
ये व्यक्ति वास्तव में योग्य है कि नहीं। फिर उस इंटरव्यू के बाद फिर महाराज जी पर्सनली मिलते हैं, महाराज जी इंटरव्यू लेते हैं। तो महाराज जी इंटरव्यू लेते हैं, तो अगर उसमें पास हो गया व्यक्ति तो उसके बाद फिर दीक्षा होती है ना। तो यदि आप पूछ रहे हैं कि शरणागति के लक्षण क्या है ना, मेरे ख्याल से आप यही पूछना चाह रहे हैं, शरणागति के क्या लक्षण है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। तो शरणागति के लक्षण के लिए जो है एक श्लोका है भगवत गीता में, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनम, है ना। ये आगे आएगा, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। तद विद्धि प्रणिपाते न मतलब क्या बोल रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो कह रहे हैं, विनीत होकर जिज्ञासा करो। विनीत होने का मतलब होता है कि विनम्रता से पूछना है कि हे गुरुदेव हमको ज्ञान आप प्रदान कीजिए, है ना। और उनकी सेवा करनी होती है, गुरु की सेवा करनी होती है। तो गुरु की सेवा करते हैं तब जो है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान ने यहाँ पर जो है वो शिष्य बनने की क्वालिटी भी यहाँ पर बता कर रखी है, तद विद्धि प्रणिपाते न। विनम्रता सबसे बड़ी क्वालिटी है, विनम्रता होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो देखिए, आप जैसे पूछ रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज को इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दीक्षा लेने के लिए, है ना, जबकि वो शुद्ध भक्त हैं और श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भक्ति सिद्धांत महाराज जो है उनका पहले नाम था विमला प्रसाद, है ना। विमला देवी की कृपा से उनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है उनका नाम विमला प्रसाद रखा था। तो एक्चुअल में जो है सारी दुनिया जो है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी थे, है ना, उनसे दीक्षा लेना चाहती थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है शिष्य भी बनाए थे बहुत सारे, और वो चाहते तो अपने पुत्र विमला प्रसाद को दीक्षा दे सकते थे, है ना। परंतु उन्होंने जानबूझकर उनको ऐसा कहा कि आप जो है वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से जाकर दीक्षा लो। समझिएगा चीज को, है ना। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो, जबकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर को वो शिक्षा गुरु मानते थे, है ना। मतलब कि शिक्षा गुरु कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर किनके? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर से थोड़ा नीचे लेवल में थे वो, है ना। ऐसे वैसे तो लेवल हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो उनके शिष्य थे मान के चलो, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु थे, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र विमला प्रसाद को अपने शिष्य से दीक्षा लेने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर यह है माता जी कि विमला प्रसाद जो थे वो बचपन से ही विलक्षण गुणों के धरी थे, और वो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब क्या? एक बार किसी लाइन को सुन लिया या एक बार किसी श्लोका को पढ़ लिया, सुन लिया, तो उसको वो कभी भूलते नहीं थे। और बहुत विद्वान थे वो, उन्होंने सब कुछ सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे थे। और ज्योतिष शास्त्री थे बहुत बड़ा, वो ज्योतिष विज्ञान में इतने पारंगत थे कि ज्योतिष गणना करके वो बता सकते थे कि अभी इस वाले पेड़ में से कौन से पत्ते गिर सकते हैं, है ना। इतना उनका एक्यूरेट जो है वो प्रेडिक्शन था भक्ति सिद्धांत महाराज का। तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, और ज्ञान के साथ जो है उनको बहुत फेम भी मिला हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस थे, देश विदेश में बहुत फेमस थे, और चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था कि जो उनको ना पता हो, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में वो घंटों घंटों बोल सकते थे बिना रुके, है ना, भक्ति सिद्धांत महाराज। तो ऐसा क्या होता है कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है ना, तो ज्ञान के साथ उसको अहंकार आ जाता है। समझ रहे हैं? ज्ञान का अहंकार बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा। और जो है ज्ञान का अहंकार, इसको चूर करने के लिए, है ना, वैसे तो विमला प्रसाद में कोई अहंकार था नहीं, वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे। परंतु फिर भी जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको ऐसी सलाह दी
कि आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए। क्यों? क्योंकि किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे ना, वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। वो अंगूठा छाप थे, मतलब समझ रहे हो ना, काला अक्षर भैंस बराबर बोलते हैं ना जो। वो कुछ भी पढ़ नहीं सकते थे और ना ही कुछ भी लिख सकते थे। तो एकदम मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जा रहा था कि एक ऐसा शिष्य जो बहुत ज्यादा विद्वान है, वो ऐसे गुरु के पास जा रहा है जो गुरु पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहले अपने अहंकार को जो है वो अहंकार की आहुति देनी पड़ती है गुरु से दीक्षा लेने के लिए। तो सिद्धांत समझिएगा इस बात को। यहाँ पर जो है, जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा देने के लिए इतना समय इसीलिए लगाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। कौन? विमला प्रसाद। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है वो उतने ज्ञानी नहीं थे, तो उनको ऐसा लगता था कि इतने ज्ञानी व्यक्ति को मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। तो लेकिन जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उनका आदेश था कि तुम उन्हीं से दीक्षा लो, और काफी ज्यादा प्रभावित थे उनसे। जो विमला प्रसाद है वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके वैराग्य से और उनके कृष्ण के प्रति प्रेम से। तो उन्होंने उन्हीं से दीक्षा लेने की ठानी, और दीक्षा लेने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक इंतजार किया। और उनकी जो है ना मिनियन से मिनियन मिलियन जो सर्विस होती है ना, मिनियन मतलब तुच्छ से भी तुच्छ सेवा उन्होंने की है ना। बहुत तुच्छ सेवा की, एकदम तुच्छ सेवा करना मतलब क्या, विनम्रता के स्तर तक आ जाना। हाँ, जिनसे जो है दीक्षा लेने के, जिन गुरु से मतलब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से उनकी बहुत सेवा की, तब जाकर उन्होंने उन्होंने पाया कि हाँ ये जो है ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञान का अहंकार इसके अंदर नहीं है, ये बहुत ज्यादा विनम्र है ना। तो मैं इसको दीक्षा दे सकता हूँ। तब जाके उन्होंने उसको दीक्षा दी। समझ रहे हैं? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने और कोई शिष्य नहीं बनाए, केवल उनका एक ही शिष्य है। हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज, है ना। वो भी ले दे के उन्होंने वो दीक्षा दी है, बड़ी ही जो है तपस्या करने के बाद। समझ रहे हैं माता जी? अब समझ में आया आपको इसका क्या कारण है कि उनको दीक्षा क्यों नहीं मिली? जी प्रभु जी, और एक और पूछना था। पूछिए। जैसे कि कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल प्रभुपाद जी को लेते हैं, कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो और उस व्यक्ति के मन में बस यही हो कि अगर मैं गुरु दीक्षा लूंगा तो फिर प्रभुपाद से ही लूंगा, लेकिन प्रभुपाद तो अपना लीला समाप्त करके अपने धाम को चले गए हैं। लेकिन उस व्यक्ति के मन में सिर्फ यही है कि अगर दीक्षा लूंगा तो प्रभुपाद जी से लूंगा। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी हुआ है क्या कि किसी को दिया हो प्रभुपाद जी ने दीक्षा? देखिए, शास्त्रों में जो है ना इसका अनुमोदन नहीं किया गया है कि जो गुरु जो है संसार में नहीं है भौतिक रूप से, उनसे दीक्षा ली जा सके, है ना। शास्त्रों में इसका, और जो शास्त्रों में नहीं होता उसको जो है निरस्त कर दिया जाता है, उसको नहीं मान्यता नहीं दी जाती, है ना। तो प्रभुपाद से देखिए, प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से अगर हो तो प्रभुपाद ने ऐसा, और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, आमार आज्ञा है गुरु हैया तारे ही देश, है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं, मेरी आज्ञा से जो है तुम गुरु हो जाओ, और संसार को जो है वो भक्ति लता बीज का जो है मतलब, है ना, अमार आज्ञा गुरु हैया तारे ही देश, और गुरु कृष्ण की कृपा पाई भक्ति लता भी, ऐसा बोलते हैं। तो मेरी आज्ञा से जो है तुम गुरु बन जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं कि जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है ना। कि जो कृष्ण तत्व वेत्ता है, जो कृष्ण तत्व को जानता है, जो भगवान कृष्ण के विषय में संपूर्ण ज्ञान उसको है, तो वह गुरु बनने के योग्य है ना। तो आप देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, उनमें वो क्वालिटी है कि नहीं, है ना। कोई गुरु अगर ऐसा बता रहा है कि भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, है ना, तो वो गुरु जो है वो फ्रॉड गुरु कहलाता है, और उस गुरु को हमको फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। श्रीला प्रभुपाद की परंपरा में भी ऐसे कई उनके शिष्य हुए हैं जो कि इस प्रकार से प्रभुपाद की तरह आचरण करने का उन्होंने प्रयास किया है। जैसे कि अपनी खुद की मूर्ति बनवाना और उसकी पूजा करवाना। जैसे प्रभुपाद ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे चाहते थे कि उनके जो अंग्रेज शिष्य हैं
वो गुरु पूजा कैसे करते हैं वो सीखें, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने सशरीर रहते हुए भी सबको अपने मूर्ति की, विग्रह की स्थापना करके पूजा करने की जो है विधि बताई। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा करने से मना किया है ना। कोई भी शिष्य को वो ये नहीं कहते कि आप जो है मेरा अनुसरण करते हुए अपनी मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा करवाओ, है ना। तो ऐसा है। तो शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, जो प्रभुपाद के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहे हैं, तो उनको जो है हम फॉलो कर सकते हैं। और जो है आप देख सकते हैं कि आदि गुरु जो है, हम जो आश्रय ले रहे हैं ना, गुरु का आश्रय जो हम ले रहे हैं, दीक्षा लेना चाह रहे हैं, गुरु आश्रय लेना चाह रहे हैं, तो आदि गुरु जो है, आदि गुरु या फिर आदि गुरु कौन होते हैं? आदि गुरु तो बलराम जी होते हैं, लेकिन परंपरा में परम गुरु होते हैं, परम गुरु शिला प्रभुपाद होते हैं, है ना। जब आप दीक्षा लेना चाहेंगे तो एक कोर्स होगा आईडीसी का, आईडीसी के कोर्स में ये सारी बातें बताई जाएंगी। परम गुरु जो है श्रीला प्रभुपाद है, और परम शिक्षा गुरु भी जो है वो श्रीला प्रभुपाद ही है। अभी भी जो है प्रभुपाद अभी परम गुरु और शिक्षा गुरु के पद पर आसीन है। क्यों? क्योंकि सारी शिक्षाएं जो है हम प्रभुपाद से ही ग्रहण कर रहे हैं, है ना। और कोई जो गुरु जी है, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो वो प्रभुपाद की के मैसेजेस को ही और ज्यादा इलेबोरेट करके उन्होंने लिखा है। प्रभुपाद से अलग उन्होंने कुछ नहीं बताया, है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरा मानना है कि, या मैं कहता हूँ, या मेरे हिसाब से, है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई नहीं बोलते। जो उनके शिष्य हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वे भी यही कहते हैं कि शिला प्रभुपाद सेड, है ना, शिला प्रभुपाद ने क्या कहा। तो अभी भी जो है ना परम गुरु शिक्षा गुरु जो है शिला प्रभुपाद ही है। लेकिन जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, जो ये जो परंपरा की जो विधि है, उसके अनुसार हमको जो सशरीर गुरु उपस्थित हैं और जो परंपरा में है, उनसे ही दीक्षा लेने का अनुमोदन किया जाता है। जो इस संसार में नहीं है गुरु, उनसे हम दीक्षा नहीं ले सकते। ठीक है, सीधी बात, एक लाइन में, है ना। क्योंकि अगर जो संसार में नहीं है, अगर उनसे दीक्षा लेने का प्रावधान होता, तो मैं तो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु मान लूं। क्यों? भगवान कृष्ण मेरे गुरु हैं। आपके गुरु कौन है जी? भगवान कृष्ण, है ना। भगवान कृष्ण से मैं डायरेक्ट ज्ञान लेता हूँ। ऐसा हो जाएगा। इंसान का माइंड जो है ना बहुत विम्सिकल है, बहुत ज्यादा भ्रम में रहता है। इसीलिए जो है ना इस परंपरा का अनुमोदन नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो है आप यदि दीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो आप जिन भी गुरु से प्रभावित हैं, शिला प्रभुपाद के शिष्य से, उनका लेक्चर सुनिए, उनकी किताबें पढ़िए, और जो है आप जो है धीरे धीरे अपने आप को उनसे संबंधित पाएंगे, है ना। तो ये है विधि। ठीक है माता जी, जी प्रभु जी, खत्म हो धन्यवाद। गई। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? जी ठीक है, ठीक है। काफी समय हो गया है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा प्रश्न उत्तर भी हो गया आज। काफी लंबी चर्चा हो गई, 7:30 हो गया, है ना। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों के लिए, ज्वाइन किए हुए भक्तों के लिए, अब एक बार जो है हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय जय प्रभुपाद की जय जय। जय। आज संडे है, आज 11 बजे क्लास होती है रायपुर इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर में। तो कृपया आप सभी भक्त जो है वो प्रीचिंग सेंटर अवश्य जाएं और कथा का जो है वो लाभ लें। ऑनलाइन में बात अलग होती है, लेकिन सामने सामने बैठकर कथा श्रवण करना, वो उसमें अलग बात होती है ना। ठीक है। तो सशरीर भक्तों का संग अवश्य करें। एक दिन जो है संग करने का दिन होता है, संडे मतलब संग डे। तो संग करना चाहिए और सेंटर में जाकर श्रवण, कथा श्रवण और सेवा आदि जो है वो अर्पित करना चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे रायपुर भक्त कृष्णा। वृंद की जय। 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 वेद व्यास प्रभु की जय। जय। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।